हालेलुया। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आप सबों का स्वागत है आज इस सुबह की प्रार्थना में। परमेश्वर ने हम सबों को एक नया दिन देखने के लिए अनुग्रह किया। बीते रात में हम सबों को संभाला। कई एक लोग सोए होंगे लेकिन परमेश्वर का इस नया दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किए, नया दिन देखने के लिए अनुग्रह किए। परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होने पाई। हम थोड़ा समय परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। सच में प्रभु इस सुबह के वक्त में वो आपके पास आते, आपको चरणों में आते डैडी। प्रभु जी एक नया दिन देखने के लिए अनुग्रह करें प्रभु। आज रविवार का दिन है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस विश्राम वाले दिन में प्रभु आपके पास आए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। आज हमें प्रभु सही मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, हमें क्या करना है क्या नहीं करना परमेश्वर हम पे सिखाइए प्रभु। आपके वचन में जो लिखा है प्रभु हम आपके वचनों को मान सकें, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सचमुच आपके अनुसार जो कुछ आपने हमें प्रभु सिखाया उसको मानते हुए जीवन बिताने के लिए अनुग्रह करिए परमेश्वर। आज हम परमेश्वर सचमुच कई बातों को हम कर देते हैं जो गलतियां हैं प्रभु, हमारी गलतियों को दूर कर हमें पापों श्रापों से छुटकारा दे, हमें सारे गुनाहों को माफ करे, अच्छा जीवन दे प्रभु। आज विश्राम वाले दिन में सचमुच परमेश्वर आपका भय भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें कर हमें सिखा परमेश्वर। सचमुच आप क्या चाहते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करें, हमें सिखाइए परमेश्वर, अनुग्रह करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर का आपकी स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहाँ वचन में हम आज सीखेंगे कि आपस में यह करो फिर देखो। सचमुच आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक वचन पढ़िए, तो यहाँ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 पद में, यानी आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। यहाँ पर हमने सबसे पहले सीखते हैं कि आपस में आपको क्या करना है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। सचमुच मेरे प्रियो आज परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि आपको क्या करना है। आपको प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर सिखाते हैं। आपको इसके सिवाय और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। किससे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं एक दूसरे के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। आपको एक दूसरे के प्रति, यानी आप एक मसीह भाई बहन है, आप इस संसार में रहने के नाते आपको किस प्रकार से अपना जीवन जीना है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे मसीहगण प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि आप सारी आज्ञाओं को मानते हो तो आपको क्या है, सबसे पहले इसी बात का अंदर सारा आज्ञा आ जाता है। वो है एक ही आज्ञा जो कि आपस में प्रेम रखो। कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश वचन में लिखा है कि सारा जितना भी आज्ञा है बाइबल में उसका एक ही बात में सारांश है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से जब आप प्रेम रखते हो तो आप सारी आज्ञाओं को देखोगे, इसका अंदर आ जाता है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हम और आप चाहते हैं परमेश्वर के आज्ञा को मानना, उनके आज्ञाओं को पूरा करना। मेरे मसीहगण प्रियो, आपको आपस में क्या करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है। प्रेम रखने का मतलब एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे को इज्जत सम्मान देना। जो कुछ आपसे बन पड़ता है उनके लिए करिए, यही तो प्रेम है। परमेश्वर ने भी तो यही किया, एक अनकंडीशनल लव जो परमेश्वर ने किया। यीशु मसीह ने कुछ आपसे लिया नहीं, यीशु मसीह ने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। कोई भी ये नहीं कर सकता परमेश्वर ने मुझसे कुछ मांगा है। आपको तो परमेश्वर सब कुछ देता है। हम और आप क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते ही तो हैं, अपने मन को खोल करके जो कुछ आपको चाहिए, आपको पास जो भी कमी घटी, हम परमेश्वर से मांगते ही तो हैं। तो प्रार्थना करने का मतलब क्या है, मांगना। तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, ना कि उनको कुछ देते हैं। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रेम करिए, एक दूसरे से प्रेम करिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपके अंदर प्रेम का स्वभाव होना चाहिए। यदि आपका अंदर प्रेम का स्वभाव है, यदि आप
एक दूसरे से प्रेम रखते हो, इसी को देख करके लोग समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो है एक मसीह व्यक्ति है, एक मसीह लड़की है, एक मसीह लड़का है। परमेश्वर सचमुच आपको देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और इस संसार के लोग भी आपको देख करके सोचेंगे कि ये थोड़ा सा क्या है, इस संसार से अलग है, ये बहुत ज़्यादा हमें इससे सताते हैं, इसे बहुत ताड़ना देते हैं, इसके विरोध में बातें करते, फिर भी ये कुछ नहीं करता है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आप मसीह हैं और परमेश्वर के लोग हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आपके वचन में लिखा है पड़ोसी से प्रेम करना। और प्रेम कैसा होता है? प्रेम करने के चलते ही तो आप उसे क्षमा कर रहे हैं, प्रेम करने के चलते ही तो आप बार बार उसी के लिए प्रार्थना करें जो आपको सता रहा है। जो कोई आपको ताड़ना दे रहा है, जो कोई आपको निंदा कर रहा है, जो आपके विरोध में बात कर रहा है, यदि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उसके लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, आप उसके विरोध में कुछ काम नहीं कर रहे हो, जब भी उसके बारे में कोई पूछे तो आप कहते हो हाँ वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, ये कैसे हो पा रहा? मेरे मसीह प्रियो, आप सचमुच परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हो क्योंकि आप पड़ोसी से प्रेम कर रहे हो। हाँ, वो आपके साथ गलत कर रहा है, ये बहुत गलत बात है, लेकिन परमेश्वर सचमुच आपको देख के बहुत प्रसन्न होता है जब आपका चाल चलन इस प्रकार का होता है, आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हो। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है। आपको यही तो करना है, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, कलीसिया के बाहर हो, आप कहीं भी हो, परमेश्वर से जो कुछ परमेश्वर चाहता है उसी को आप पूरा करिए, आपस में प्रेम रखिए। कलीसिया में हम देखते हैं कि आपस में झगड़ा हो जाता है, मसीह में कई बार हम देखते हैं कि झगड़ा हो जाता है। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आपस में आपको प्रेम से रहना है, आपको झगड़ा झाटी नहीं करना है। आप प्रेम से रहोगे, इसी को देख करके तो अन्य जाति लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरे मसीह प्रियो, संसार में किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं ना। आप और हम परमेश्वर को नहीं देखने के बावजूद भी परमेश्वर के लोगों को देख करके हम मसीह में आते हैं। मेरे मसीह प्रियो, यदि आपका चाल चलन भी सही होगा, यदि आपका चाल चलन भी परमेश्वर के योग्य होगा, आप भी प्रेम करने वाले होंगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पहले उसने प्रेम किया है। उसने प्रेम करने के चलते ही तो हमें चुना, इस संसार से अलग कर दिया। पाप और श्राप आज आपके अंदर नहीं है, आप पाप से मुक्त हो गए हो, कारण जीवन के लिए आपको चुन लिया है। मेरे मसीह प्रियो, आपको जब लोग देखे तो ये समझे हाँ, एक मसीह का लोग है, परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है, इसके अंदर कुछ विशेष बात है। इसको कितना भी हम विरोध करते हैं, इसके विरोध में बातें करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के बाद भी ये कभी भी बलट के नहीं बोलता है सचमुच, लेकिन ये फिर भी प्रेम के साथ बातें करता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। मेरे वैसे प्रियो, यहाँ वचन में लिखा कि आपने व्यवस्था को पूरा किया, आप निराश ना हो। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। ये मत सोचिए कि जो हमें दबा रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सताते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए ले कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फल फूल रहा है। धर्मी लोग ऐसे ही होता है, दुष्ट लोग को परमेश्वर छोड़ देता है, बहुत जल्दी के साथ वो बढ़ते हैं और बहुत जल्दी वो गिर भी जाते हैं। लेकिन धर्मी लोग जो होते हैं ना, नए पत्ते के सामान हर समय लहलाते रहते हैं। आपको वही बनना है, एक धर्मी बनना है, धर्मी। मेरे मसीह प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से सीखते कि आपको व्यवस्था को पूरा करना है। एक ही बात है, एक दूसरे से प्रेम करिए, प्रेम के साथ रहिए। प्रेम सब कुछ ढांप देता है। प्रेम जो है ना, प्रेम सब कुछ ढांप देता है। और आपस में आपको यही तो करना है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रेम के द्वारा ही आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, आप मसीह में किसी को ला सकते हैं। आपका प्रेम के चलते बहुत लोग आएंगे मसीह में। यदि आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपका चाल चलन अच्छा होगा, आपका हर चीज को देख करके लोग आप परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। वे भी परमेश्वर को सचमुच किसी ने नहीं देखा है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर के लोगों को देखकर ही और लोग मसीह में आते हैं। जब आपका चाल चलन सही रहेगा, आपका आचार व्यवहार, आपका बोल चाल, आपका रहन सहन सब कुछ अच्छा रहेगा, परमेश्वर सचमुच आपसे प्रसन्न होगा, आपको आशीर्वाद देगा और साथ ही साथ परमेश्वर का राज इस संसार में आएगा। क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपके नज़र में आप देखोगे कि आपके पास आसपास से बहुत लोग रहते होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं देखता। लेकिन आप देखोगे कि आपको हर कोई देखता है, हर कोई।
आपके आस पड़ोस में भी आप देखोगे कि लोग आपको ही देखते हैं कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, मनुष्य आप पर बहुत ज़्यादा ही नोटिस करता है। तो मेरे मसीहगण प्रियो, सचमुच आपस में आप प्रेम से रहिए, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करिए, यही एक व्यवस्था को आप पालन करिए, तो आप सारे व्यवस्थाओं को इसी के अंदर आ जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। महान समर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा बातें किया, परमेश्वर हमें सिखाया कि आपस में भी किस प्रकार से जीवन जीना है। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस विश्राम दिन के लिए। परमेश्वर आज संडे का दिन है परमेश्वर, लोग अपने घर के छोड़ करके परमेश्वर अपने अपने कलीसियाओं को जाएंगे परमेश्वर, एक एक के साथ रहिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है परमेश्वर 6 दिन तू अपने सारे कामकाज करना, परंतु 7वां दिन पर परमेश्वर विवाह का विश्राम दिन है, उसको तू पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर आज हम कलीसियाओं में जाएंगे परमेश्वर, हमारे साथ रहिए, अपने घर परिवार को छोड़ करके हर एक लोग, हम सभी लोग जाएंगे परमेश्वर, अनुग्रह करें, एक एक के साथ रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा बात किया, धन्यवाद हो यीशु। हम प्रार्थना करते हैं आपने हमारे जीवन में प्रभु जी बड़े आश्चर्य कम करिए, प्रेम के साथ प्रभु जी जीवन बिताने के लिए अनुग्रह, आपके आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें सिखाइए। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आगे भी प्रभु जी हमारे वाकर विनती यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और आपका यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों करेंगे, आपको बहुत बड़ी गवाहियों को आपके जीवन में देंगे। साथ ही साथ यदि आपको कोई दान दशवांश आदि आपका कोई भेंट है तो आप दिए गए इन माध्यमों से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य माध्यमों से आप में अपने दान दशवांश को भेज सकते हैं। सचमुच परमेश्वर इसका प्रतिफल आपके जीवन में देंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।